दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों गिर रहा है भारतीय शेयर बाजार और इसके गिरने के पीछे क्या वजह है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि आखिरकार भारतीय शेयर बाजार क्यों गिर रहा है। इनके पीछे चार कारण हो सकते हैं। आज के डेट में मैं उन्हीं चीजों के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। आपको बता दूं, भारतीय शेयर मार्केट में लगातार हो रही गिरावट के पीछे आखिरकार क्या कारण है। क्या ट्रंप का टैरिफ बाजार गिराने को मजबूर कर रहा है। जो ट्रंप का टैरिफ है वो बाजार में उथल पुथल मचाया हुआ है और बाजार गिरने पर मजबूर हो रहा है। आज के दिन निवेशकों का 8 लाख करोड़ का सुहा हो चुका है, यानी खत्म हो चुका है। को बता दूं, मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच बुधवार को शुरुआती कारोबार में सक्सेस जो है वो 900 अंक अधिक टूट गया है। 30 शेयरों वाला सक्सेस अपने पिछले बंद स्तर पर 76,294 से 900 अंक टूट करके 75,388 स्तर पर आ गया है। जबकि निफ्टी 50 से 1% अधिक गिरावट के साथ 22,798 को स्तर को छुआ हुआ है। मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट का प्रदर्शन भी कमजोर रहा है और बीएसआई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 3% की गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दूं, निवेशकों को करीब 8 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है सिर्फ बुधवार को। और बीएसआई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप पिछले सत्र की बात करें तो 408.5 लाख करोड़ रुपए से घट करके अब 400.5 लाख करोड़ रह गया है। इस तरह निवेशकों को करीब एक दिन में करीब 8 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। आपको बता दूं, सुबह 11:30 बजे के आसपास सक्सेस जो है वो 504 अंकों की गिरावट के साथ 75,789 पर था। जबकि निफ्टी जो है वो 50,134 अंकों की गिरावट के साथ अब 22,937 पर कारोबार रहा था। और गिरने के आखिरकार वो चार कारण कौन कौन से हो सकते हैं। शेयर बाजार में जो गिरावट है इसके चार प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि नए आयकर विधायक से पहले सतर्कता बरत रहे निवेशक जो है। नए निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र में कहा था कि वो नए आयकर विधेयक लेने वाले हैं, इसको लाने वाले हैं। इसको लेकर के जो निवेशक है वो इस बिल के आने से पहले सतर्कता बरत रहे हैं। नए आयकर विधेयक जो है वो पहले सावधानी मौजूदा बाजार में बिकावली के पीछे ये भी एक कारण हो सकता है। खबरों के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपने बजट भाषण के दौरान घोषित नए आयकर यानी आईटी विधेयक को गुरुवार को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावनाएं हैं। और नए आयकर विधेयक के तहत फाइनेंशियल सिक्योरिटीज पर अधिक टैक्स लगाए जाने की आशंका है। इस वजह से जो निवेशक है वो सतर्कता बरत रहे हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि यूएस फेड चेयर जेरोम पॉवेल की तीखी टिप्पणियों की वजह से भी बाजार जो है वो धराशायी हो रही है। इस साल अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल द्वारा मंगलवार को कांग्रेस के समक्ष अपने बयान के दौरान ब्याज दरों पर केंद्रीय बैंकों के सतर्क रुख की पुष्टि करने के बाद इस साल अतिरिक्त अमेरिकी फेड दर पर कटौती की उम्मीदें धराशायी हो गई है। और पवेल ने कहा है कि केंद्रीय बैंक निकट भविष्य में दरों की कटौती के किसी दबाव में नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती करने के लिए हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, क्योंकि मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है जबकि नौकरी बाजार मजबूत अभी भी बना हुआ है। तीसरा कारण यह हो सकता है कि एफपीआई की ताबड़तोड़ बिकावली। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक पीएफआई पिछले एक साल अक्टूबर से आक्रामक रूप से अपने भारतीय इक्विटी बेच रहे हैं। जो विदेशी कंपनियां हैं वो अपने भारतीय बाजार में जो इक्विटी लगी हुई है वो बेच रहे हैं। कुल मिलाकर उन्होंने अक्टूबर से अभी तक
2.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के भारतीय स्टॉक को अपलोड कर चुके हैं। वो भारतीय शेयर बाजार के बढ़ते वैल्यूएशन, ग्रोथ मोमेंटम में कमी और कमजोर तिमाही के नतीजे, रुपयों की कमजोरी, अमेरिकी डॉलर में मजबूती और बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि सहित कई कारकों के संगम ने भारतीय शेयर बाजार से बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी निकासी को प्रेरित किया है। यानी विदेशी पूंजी जो भारतीय बाजार में निवेश किया हुआ था वो लगातार वहां से निकाल रहे हैं। जो विदेशी कंपनियां भारत में इक्विटी शेयर खरीदे हुए थे, अब वो विदेशी कंपनियां जो है अपनी इक्विटी को लगातार बेच रहे हैं पिछले साल अक्टूबर से ही। और चौथा कारण हो सकता है कि ट्रंप का टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ टेररिज्म को मौजूदा मार्केट में सेल ऑफ के पीछे एक बड़ा प्रमुख कारण बताया जाता है। दुनिया भर के बाजार टैरिफ नीतियों के कारण बड़े ट्रेड वॉर की आशंका को लेकर के चिंतित है और ट्रंप के टैरिफ टेररिज्म कई दिनों से बाजार को प्रभावित किया। जो ट्रंप का नया टैरिफ सिस्टम है वो पिछले कई दिनों से बाजार को प्रभावित किया है। मैक्सिको, कनाडा और कुछ हद तक चीन जैसे विशिष्ट देशों के टारगेट करने से ट्रंप के कदम और सभी देशों के स्टील और एल्युमिनियम आयात की शुल्क की ओर जो है एल्युमिनियम के आयात पर जो शुल्क है वो बढ़ने की चिंताएं बढ़ गई है, जिसकी वजह से भारतीय बाजार पर भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये 4 कारण हो सकते हैं भारतीय शेयर बाजार की गिरावटों की। लेकिन आपको क्या लगता है कुछ और भी कारण हो सकती है? क्योंकि अभी भारत की जो शेयर बाजार है उसमें काफी गिरावट देखने को मिल रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।